अहमदाबाद स्थित नमस्ते। अहमदाबाद स्थित डेफ क्योर सेंटर में पिछले 40 साल से बहरापन मिटाने की ट्रीटमेंट की जा रही है। हम मिल रहे हैं श्री प्रवीण सुराना जी से, जो पिछले 40 साल से डेफ क्योर सेंटर चला रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और उन्हीं की तरफ से सुने कि ये पूरी प्रक्रिया क्या है। डॉक्टर साहब नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने हमारी ओर ध्यान दिया। ये विश्व की बहुत बड़ी समस्या है जो युगों से चली आ रही है और बहरेपन पर विजय प्राप्त कभी नहीं हुई थी, इसीलिए नाना प्रकार के प्रयोग चल रहे थे। नशे सूख जाने के पश्चात में आने वाली बहरास कभी नहीं मिटती है, ऐसी ही एक तरह की दुनिया के अंदर बात प्रसरी हुई थी। पिछले 40-45 साल की कठिन प्रयत्न से मैंने इस विषय में काफी अच्छा काम किया है। इस ट्रीटमेंट के अंतर्गत जन्म का बहरापन भी मिटता है और पीछे से आया हुआ बहरापन भी मिटता है। यह कान के विषय जो इतना गंभीर है, जितना लगता है उतना गंभीर है नहीं, क्योंकि कान की नसें सूख जाने से आने की जो बहरास है, हम मात्र दवाई से, एक तरह से नर्सिंग होती है और कान में दवाई डाल के पेशेंट को यहाँ पर दवाखाने में 1 घंटे के लिए सुलाते हैं। तो प्रथम एक प्रक्रिया से कान का बहरापन उसी समय दूर होने लगता है और नसें सक्रिय होने लगती है। जब नसें सक्रिय होती है तो हम अपने यहाँ पर लैपटॉप पर उसको एक चेक करते हैं और उसको पूछते हैं कि क्या आपको कुछ सुनाई दिया, फर्क पड़ा? तो कहते हैं हाँ सुनाई दिया। तो इस ट्रीटमेंट ने ये बताया है कि इस ट्रीटमेंट के द्वारा पहले इम्प्रूवमेंट होता है सुनने में, फिर क्योर की तरफ होता है। इसमें 3 महीने की दवाइयाँ पेशेंट को घर पर दी जाती है, जो पेशेंट अपनी सुविधा के अनुसार से सप्ताह में या 15 दिन में एक बार कान में डाल सकता है। सर, बात यह है कि ये पॉल्यूशन का युग है, इसलिए बहरापन है, ये बात सही है, पर बहरापन तो पहले से भी था। इसीलिए बहरे मूंगों की स्कूलें खोली गई। बच्चों को इस विषय के अंदर अलग से रहना पड़ता था, वो दुनिया से कट हो जाते थे। अब हमारी ट्रीटमेंट के द्वारा बहरे मूंगे की स्कूल अलग से नहीं जानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उन बच्चों का जो बहरापन है दवाइयों के द्वारा मिटाते हैं। बच्चे सुनते हैं, जिनके ऑडियो वीडियो हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। हमने बहुत सारे जो केस ठीक किए हैं, आज 45 साल में तो हजारों लोग ठीक हुए हैं हमारे यहाँ से, तो सैकड़ों की संख्या में हमने ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया में प्रसारित किया है, नेट के ऊपर डाला है, लोगों को बताया है, लोग अपने आशीर्वाद देते हैं, वो सब हमारे पास में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी होती है। और कोई आपका प्रश्न हो तो बताइए। ये जन्म की बहरास में आपका कितना विश्वास है? आप कितनी जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं? सर, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो पानी घूम जाता है और वो जम जाने के कारण से बहरापन होता है। वो बहरापन तो तुरंत जादू की तरह मिट जाता है। हमें लगता है कि इन्होंने, इनके माँ बाप ने तो कहाँ पहले बच्चों को नहीं बताया कि नसें सूख गई है, कभी भी नहीं सूखेगा। हमारे यहाँ पर एक 14 वर्ष की लड़की आई, उसके माता पिता ने 14 वर्षों में, वो कहता है कि मैंने 1400 जगह बच्ची को दिखाया। सबने कहा कि इसके सिर पर बम फोड़ो या आप कुछ भी करो, ऑपरेशन कराओ, कुछ सक्सेस नहीं होगा, आप इसको भूल जाओ। परंतु उसने हमारी एड देखी, हमारा इधर से कई जगहों से वातावरण सुना, किसी लोगों ने फ़ोन किया कि प्रवीण जी से मिलिए, डेफ क्योर सेंटर में जाइए। यहाँ हमने उसको 2 घंटे की ट्रीटमेंट की और बच्ची सामान्य व्यक्ति जैसे सुनता है वैसे सुनने लगी, परंतु उसको बोलना नहीं आता था। इसलिए मैंने उनको समझाया कि आप रीडिंग करवाइए, उसे पढ़ाइए, कान में उसको समझाइए, जो जो शब्द बोलेंगे वो बोलेंगे। अच्छा, बहरापन में हमारे रिजल्ट लगभग फेल होते ही नहीं है इस ट्रीटमेंट में। प्राय लोग ये निकल जाते हैं बहरापन से। और कोई प्रश्न तो कहिए। प्रवीण जी, आपका ये दावा है कि आपके यहाँ जो ट्रीटमेंट करने आता है, आप जिसकी ट्रीटमेंट करते हो, उसका 100% इलाज सक्सेसफुल होता है? नहीं सर, सही है? नहीं सर, ऐसा बात नहीं होता है। कभी भी कोई भी तबीबी, कोई भी चिकित्सा शास्त्री इस प्रकार के दावे करता है, वो बहुत गलत बात है। परंतु इस ट्रीटमेंट में सफलताएं ज्यादा है। जो कान में दवाई डालते हैं, खाने की दवाइयां होती है, ये सभी वैकल्पिक चिकित्सा है और वैकल्पिक चिकित्सा से किसी को ठीक करना बड़ा कठिन होता है। तो प्रथम तबक्के के अंदर उसको परिणाम दिखाई देने लगते हैं और उसके बाद में उसकी जो डिजीज होती है उसकी पैरेलल ट्रीटमेंट चलती है। सर, बहरापन और डिजीज दोनों ही बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। बहरापन एक ऐसे ही बहरापन है, एक डिजीज साथ में, किसी के कान में सड़ान है, किसी के कान में नसें सूखने के बाद में कट गई है, पर्दे गल गए हैं, होल हो गए हैं, आवाजें आती हैं। कान बड़ी भयंकर चीज है। सचमुच तो कान मनुष्य का संतुलन स्थापित करता है। कान का पानी घूम जाने से
आदमी को चक्कर आते हैं, वो सभी ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ सफलतापूर्वक करते हैं। मेरे सहयोगी डॉक्टर इसमें सहायता करते हैं। हम लोग ज़्यादातर वैकल्पिक चिकित्सा में होम्योपैथी दवाओं का ज़्यादातर उपयोग पसंद करते हैं, क्योंकि मैं एक वैकल्पिक चिकित्सा शास्त्री के साथ में 40 वर्षों 45 वर्षों से होम्योपैथ भी हूँ। मेरे पास में इसके निष्णात एक्सपर्ट डॉक्टर आते हैं, सर्टिफाइड डॉक्टर आते हैं। वो लोग पेशेंट को चेक करते हैं, उसके बाद में उनकी दवाइयाँ बनती है, उनको बार बार बुलाया जाता है कि कितना फर्क है, क्यों रह गया, क्या चीज़ की कमी रह गई है, ट्रीटमेंट की ठीक हो गया, सुन रहा है, सुनना तो पर्याप्त तो नहीं है, बढ़िया सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, उसकी भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। सर, एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह है कि संसार भर में अब तक जितना भी कार्य हुआ है बहरापन में, लोग यूरोप से मेरे पास में आते हैं, अमेरिका से आता है, कनाडा से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि क्या किया होगा उन लोगों ने आज तक? क्या केवल सर्जरी पर चले गए? क्या उन्होंने बढ़िया दवाइयाँ ढूंढी नहीं? हम तो वैकल्पिक चिकित्सा शास्त्र कुछ करते ही छेड़ते ही नहीं है कान को, कान में दवाई डालते हैं, दवाई के बाद में उसकी प्रक्रिया ढूंढते हैं और उसकी नसें पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, वो तो बोलता ठीक है, तब उसको 1 घंटे 2 घंटे में छोड़ देते हैं। हमारे पास से विदेश से जो व्यक्ति आता है, वो मात्र 1-2 घंटे की ट्रीटमेंट के पश्चात में 2 घंटे के बाद में तो हमको वापस फॉरेन जाने की अनुमति दे देते हैं। तो आपका दावा यह है कि बिना ऑपरेशन, बिना कान में कुछ छेड़खानी किए और कोई स्टेरॉइड पेन किलर खिलाए बिना मशीन के बिल्कुल। और सर, एक बात और मशीन के बारे में और मशीन के नहीं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग मशीन का उपयोग नहीं करते, इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लोगों ने सर्जरी नहीं की, परंतु सुनने के बाद में उसको मशीन लगाना है, नहीं लगाना है, कितना लगाना है, वो ट्रीटमेंट की सफलता के बाद निश्चित होता है। हम लोग क्या कहते हैं कि आंख होगी तो नंबर आएंगे, कान होगा तो मशीन चलेगी ना भाई, कान ही नहीं होगा तो मशीन कैसे चलेगी? अब जैसे वृद्ध व्यक्ति है, हमने 90 वर्षों की ट्रीटमेंट, लोगों की ट्रीटमेंट की, जो 92-93 वर्षों के लोगों की ट्रीटमेंट की, वो सभी लोग सुनते हैं, पर वृद्धावस्था तो कमजोरी होती है, ये तो ऐसा नहीं है। वो चाहे तो जैसे चश्मा लगाते हैं, मशीन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। 99% लोग नहीं लगाते हैं, पर तो हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर ऑडियोमेट्रिक टेस्ट नहीं करते हैं अपने यहाँ पर। यदि कोई कहे कि हमें ऑडियोमेट्रिक टेस्ट करवानी है तो हम बाहर से कोई भी ऑडियोमेट्री वाले को बुलाते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद में उसकी ऑडियोमेट्री टेस्ट होती है कि कितना % बहरापन है, वो कहता है सर 90% है, 40% है। ट्रीटमेंट के बाद में फिर ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं भैया फिर से टेस्ट करो, तो बोलता है साहब 10% फायदा होगा, तो सर्टिफिकेट उसको दे देते हैं, भैया आप सर्टिफिकेट अपने पास ले जाओ। मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि वो नेगेटिव सर्टिफिकेट है। उसके मन में यही रहेगा कि मुझे 10% फायदा हुआ है, 30% बाकी है, या 90% ठीक हो गया, 10% बाकी है, तो 10% बाकी भी एक नेगेटिविटी है। हम तो वो भी नहीं चाहते। हम कहते हैं जब इस प्रक्रिया से आज नहीं तो कल आपको फर्क पड़ने वाला है, तो क्यों नहीं ट्रीटमेंट कराते हैं। दुनिया में से यदि बहरापन मिटाना हो तो ये प्रक्रिया बहुत सरल और सीधी है सर। मेरा एक बात आपको बहुत बढ़िया कहना है सर, कि संसार के अंदर जब राइटर्स ब्रदर्स ने एरोप्लेन की जब रिसर्च की थी, तो आपने पढ़ा होगा कि हजारों लोग उसमें नुकसान हुए, वो खुद मारे गए, प्लेनें गिर गई, टूटे। उनको मालूम नहीं था कि इसी प्लेन की रिसर्च से आने वाले युग में मनुष्य एक देश से विदेश दूसरे देश में हवा की तरह उड़ सकेगा। उनको यह मालूम नहीं था कि चंद्रमा के पार भी हमारी प्लेन जाएगी। आज राइटर्स ब्रदर्स नहीं है सर, पर दुनिया उनको कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि हवा में उड़ने का उसी ने ढूंढ निकाला। मैं मानता हूं कि आज मेरी ट्रीटमेंट के पास में, मेरे पास में बड़े वैज्ञानिक साधन नहीं है, मुझे कोई तो की हेल्प नहीं है, पर हम अपने घर में बैठकर भी हमने जो दवाई की रिसर्च की है, हमें बड़े बड़े कुछ भी जरूरत नहीं है, हमें शांति की जरूरत है। हमें काम करने का मौका दिया जाए। मीडिया से ये प्रार्थना करता हूं कि इस बात को उछाले नहीं, इस बात की सत्यता दुनिया के सामने रखे कि सचमुच बहरापन मिटता है या नहीं मिटता। ठीक है, तो दर्शक मित्रों, ये थे प्रवीण सुराना जी, जो पिछले 40 साल से बहरेपन की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अहमदाबाद में रहते हैं और बहुत सफलतापूर्वक बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक करते हैं। हम उनको बधाई देते हैं, हम उनकी आदर करते हैं, और हम ये भी उनको शुभेच्छा देते हैं कि वो ट्रीटमेंट आगे जाके दुनिया में बहरेपन मिटाने की जो उम्मीद लेके बैठे उसमें वो खरे उतरे। बड़ी कृपा हुई सर। हमारे पास में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी आ चुके हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, वो बताते हैं, हमारे पास में वीडियो क्लिप होती है उनकी, वो कहते हैं मैं काउंसिल का पदाधिकारी हूँ, बताना नहीं चाहते, मैं डॉक्टर हूँ, वो बताना नहीं चाहते। बहुत से जजेस मेरे पास में आके ट्रीटमेंट करा चुके, वो कहते हैं मुझे डायस पर
पहले बिल्कुल समझ में नहीं आता था, हमारे रैंडम मैं कभी जजमेंट देता था। अब मैं बढ़िया से सुन कर के मैं अभी वो जो जजमेंट देता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुश अनुभव करता हूँ, उस समय आपको बहुत याद करता हूँ। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो सचमुच बहरे और मूंगे दोनों थे सर। वो आजकल बच्चे बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी क्लिप भी है, हमारे पास में उनकी फीडबैक भी है। डॉक्टर हीरल जो हमारे साथ में काम करती हैं, वो अभी यहाँ नहीं है। उसका शौक है कि जो लोग ठीक बढ़िया से ठीक होते हैं उनकी वॉच में रखती है, वो राज रखती है कि भाई क्या हुआ। हमारे मित्र हैं चेतन सोलंकी जो मेरे साथ में काम करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट में मेरी मदद करते हैं, एकदम रात दिन लगे रहते हैं। वो लोग इस विषय में एकदम काग की तरह लगे रहते हैं कि किसको मालूम किसको ठीक नहीं हुआ, क्यों नहीं ठीक हुआ, क्या तकलीफें हैं और कैसे हम जल्दी से जल्दी उनकी सेवा करें। मैंने इस काम के लिए अपना घर पूरा समर्पित किया हुआ है। आप यहाँ पर आए हैं सर, आपने पूरा घर देखा है, समझा है, पेशेंट कैसे सुलाए जाते हैं, कैसे दवाइयाँ डाली जाती है, कैसे पेशेंट ठीक होते हैं। मैं दुनिया से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में कहीं भी बहरा देखें उसको हमारे यहाँ भेजें, हम उनको ठीक करेंगे। मैंने एक जगह ये कहा है कि आप 100 हवन यज्ञ करें कि नहीं करें, पर एक बहरे बालक को सुनता हुआ करने का प्रयत्न तो करें। मुझे सौंपेंगे तब मैं करूँगा ना। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत बड़ी मुहिम उठाई है और हम आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष देते हैं। और ये आपकी वीडियो के जरिए कोई बहरापन के इलाज से वंचित ना रह जाए, उसकी हम अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया का खूब आभारी हूँ। आज की दुनिया में आदमी को ऊपर चढ़ाने वाला मीडिया है, आदमी को गिराने वाला मीडिया है। ऐसी रिसर्च को दुनिया में प्रकाशित लाने वाला भी मीडिया प्रथम व्यक्ति हैं जिसने इतना व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लिया। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ सर, धन्यवाद।